एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया जिसके पास दो गायें थीं। वह व्यक्ति राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, आपके राज्य में इतने विद्वान पुरुष हैं, आपके मंत्रिमंडल में इतने बुद्धिमान लोग हैं। मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इन दो गायों में मां कौन है और बेटी कौन? राजा ने दोनों गायों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने देखा कि दोनों गायें बिल्कुल एक जैसी थीं। रंग, आकार और स्वभाव में कोई अंतर नहीं था। राजा की समझ में नहीं आया कि मां कौन है और बेटी कौन। उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और सबसे बुद्धिमान मंत्री से कहा, तुम देखो और बताओ कि मां कौन है और बेटी कौन। मंत्री ने भी बड़ी बारीकी से दोनों गायों का निरीक्षण किया, लेकिन वह भी उत्तर नहीं दे पाया। धीरे धीरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। राजा को बहुत अफसोस हुआ कि उसके मंत्रिमंडल में एक भी व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं है जो यह बता सके कि मां कौन है और बेटी कौन। जब सबसे बुद्धिमान मंत्री अपने घर पहुंचा तो वह बहुत चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? मंत्री ने कहा, आज राजसभा में एक व्यक्ति दो गायें लेकर आया था और पूछा कि इनमें मां कौन है और बेटी कौन। हम सबने देखा, लेकिन दोनों गायें एक जैसी दिखाई दी। कोई भी यह साधारण सा उत्तर नहीं दे पाया। मंत्री की पत्नी मुस्कुराई और बोली, कल मुझे भी राजसभा में ले चलिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अगले दिन जब राजसभा पुनः लगी, मंत्री ने राजा से अपनी पत्नी को सभा में लाने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी। मंत्री की पत्नी को बुलाया गया और दोनों गायों को भी सभा में लाया गया। मंत्री की पत्नी ने कहा, महाराज, मुझे एक अवसर दें। उसने दोनों गायों के सामने घास के एक एक टोकरे रखवाए। जब दोनों गायें घास खाने लगीं, तो थोड़ी देर बाद मंत्री की पत्नी ने घोषणा की, यह गाय मां है और यह गाय बेटी है। वह व्यक्ति जो गायें लेकर आया था, उसने तुरंत सहमति जताई और कहा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मां कौन है और बेटी कौन? मंत्री की पत्नी ने समझाया, जब मैंने दोनों के सामने एक जैसा घास का टोकरा रखा, तो जो बेटी थी उसने जल्दी जल्दी अपनी घास खा ली और अपनी मां के टोकरे में भी खाने लगी। दूसरी ओर मां ने घास खाने की गति को धीमा कर दिया, आराम से खाने लगी। एक मां ही इतनी निस्वार्थ होती है कि खुद भूखी रहकर भी अपनी संतान को खिलाती है। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। जैसे एक मां निस्वार्थ प्रेम करती है और अपनी संतान की भलाई के लिए खुद को त्याग देती है, वैसे ही ईश्वर भी हमें बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ देता है। हम सब ईश्वर की संतान हैं और उसने हमें यह सुंदर सृष्टि निस्वार्थ प्रेम से दी है।